che onda successo arriva las manos, caballo moreno penetra tu barrio. Hello students, in this video today I am going to teach you past perfect continuous tense. This is the 8th tense from my continuous videos. So first I am going to the recognition of the sentence. सेंटेंस की रिकग्निशन क्या है, पहचान क्या है। जो भी इस टेंस में वाक्य होंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी सेंटेंसेस होंगे, उसके उन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे एटसेट्रा आदि वाक्य जरूर होंगे। जो हमारे वर्क जो है कंटिन्यू चल रहा होगा। और इसमें सबसे बड़ी पहचान है कि जो हमारा काम होगा वो पास्ट टेंस में ही स्टार्ट हुआ होगा और पास्ट टेंस में ही कंटिन्यू चल रहा होगा, वर्क हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो जो भी कार्य होगा हमारा पास्ट टेंस में ही है, स्टार्ट उसी से है, पास्ट टेंस में ही कंटिन्यू चल रहा है और कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए इस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा गया है। और इस टेंस में सबसे सरल ये बात है कि इस टेंस में टाइम जरूर होगा। और टाइम के लिए हिंदी ट्रांसलेशन में जो भी वर्ड होंगे उसमें से शब्द जरूर होगा। जैसे सुबह से, दोपहर से, 4 बजे से, 4 घंटे से, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस जैसे वह 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, वह 2 बजे से हिंदी पढ़ रही थी। पास्ट में जो भी कार्य होगा पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही कंटिन्यू चल रहा है। तो जो समय होगा टाइम इंडिकेशन, वो टाइम हमारे पास 2 टाइप का होगा। टाइम कैसे, एक पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होगा पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम इसको कहते हैं निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम इसको अनिश्चित, मतलब इसमें पीरियड लग रहा है, लंबा समय लग रहा है, अनिश्चित समय। तो इसके लिए हम लोग सेंटेंसेस के लिए, इन सेंटेंसेस टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करेंगे और अनसर्टेन के लिए फॉर का, अनिश्चित समय के लिए निश्चित पॉइंट के लिए टाइम के लिए सिंस और अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का यूज किया जाएगा। तो ये हमारे पास टाइम स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जो इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं सब्जेक्ट और उसकी हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होगी इस टेंस में। इसमें सभी के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रखी जाएगी। क्या, हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रखी जाएगी। और इसमें ये हैड बीन जिसके सभी सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट जितने हैं सभी के साथ वो क्या रखना है, हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। अब इसमें जैसे अदर टेंस की तरह हमें सिंगुलर और प्लूरल के रिगार्डिंग अलग अलग वर्ब रखी जाती थी, मगर इसमें अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होंगे। सब्जेक्ट सब एक सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ सिर्फ सिंपली हैड बीन का ही यूज किया जाएगा और टाइम के लिए सिंस फॉर का ही यूज किया जाएगा। तो अब हम लोग इस पर चलते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की ओर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। जैसे हमारे पास कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए चलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ओर। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अब इस पर देखते हैं स्ट्रक्चर इसका क्या है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे पास स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे, सब कोई भी सेंटेंस है तो उसमें हम लोग रखेंगे पहले सब्जेक्ट करता, फिर उसके बाद टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है हैड बीन, फिर उसके बाद MB1 में आईएनजी लगाया जाएगा, MB फर्स्ट फॉर्म में क्या रखा जाएगी, आईएनजी रखी जाएगी। इसी टेंस में हम लोग चल रहे हैं, सब्जेक्ट हैड बीन, MB फर्स्ट पे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा अगर हमारे पास है तो सेंटेंस में कोई भी, और उसी के साथ फिर ये सिंस और फॉर का यूज किया जाएगा, सिंस और फॉर, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग रखेंगे टाइम। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बना। कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाएंगे इस टेंस पर जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, सुबह से, दोपहर से है, तो उन सेंटेंसेस जो भी पास्ट में सेंटेंस से दिखा शो कर रहा है कंटिन्यूटी और परफेक्ट टेंस के साथ, तो वो हमारा सेंटेंस इस तरह स्ट्रक्चर को किया जाएगा। तो अब हम लोग चलेंगे सेंटेंस के लिए कि कैसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए तो सेंटेंस हमारा क्या है, ये 2 सेंटेंसेस हैं, इनको ट्रांसलेट करना है। एक में सिंगुलर सब्जेक्ट है और दूसरे में प्लूरल सब्जेक्ट है। तो पहले देखते हैं हम लोग कौन सा सेंटेंस है। पहला सेंटेंस हमारे पास है, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। कौन, मैं, सब्जेक्ट मैं मीन्स आई रखा गया,
सब्जेक्ट के साथ रहा था, देखो इसमें रिकॉग्निशन क्या है, पहचान सेंटेंस वाक्यों के अंत में क्या है, रहा था रही थी जरूर दिखाई दे रहा है। कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें सेंटेंस में पहचान क्या होगा, रहा था रही थी, रिकॉग्निशन हमको मिल गई, पहचान मिल गई, और समय भी हमको मिल गया। टाइम वाला जैसे है टाइम इंडिकेशन 2 बजे से, इसमें तो दिया गया 2 बजे से, तो टाइम इंडिकेशन जरूर दिया जाएगा। अगर सेंटेंस में टाइम इंडिकेशन है और टेंस के अंत में रहा था रही थी तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही होगा। तो अगले टेंस पे से ट्रांसलेट हम लोग चल रहे हैं इसी पर। जैसे मैं के लिए हो गया आई, फिर इसके साथ हैड बीन, आई हैड बीन, फिर एमबी फर्स्ट फॉर्म खेल प्लेइंग में आईएनजी लगाई जाएगी। आई हैड बीन प्लेइंग, वो क्या खेल रहा था, ऑब्जेक्ट से ज्यादा क्रिकेट, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। फिर क्या है टाइम हुआ सिंस फॉर 2 बजे से, ये क्या सर्टेन या अनसर्टेन, 2 बजे से, तो ये सर्टेन टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक। इसलिए इसमें क्या होगा सिंस का यूज, क्योंकि एकदम क्लियर टाइम है ये 2 बजे हमें ऑलरेडी घड़ी में डेली मतलब बचता है सिंस। और फिर क्या है 2 o'clock, 2 o'clock। इस तरह सेंटेंस को बनाया जाएगा, जो भी सेंटेंस है। जैसे आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। ये भी बिल्कुल सिंपल है, अगर जो बनाने की कोशिश करें देखें कैसे बना सकता है वो। जैसे वह 3 वर्ष से इस कक्षा में पढ़ रहा था, 3 वर्ष से इस कक्षा में पढ़ रहा था, तो टाइम इसमें भी देखो कंडीशन वही है, पहचान रहा था रही थी रहे थे, है ना। और फिर क्या है 3 वर्ष से, टाइम इंडिकेशन पास्ट में ही जो कार्य हुआ है, पास्ट में ही कंटिन्यू चल भी रहा है पास्ट में। देखो वह 3 वर्ष इस कक्षा में पढ़ रहा था, 3 वर्ष से पढ़ रहा था पास्ट में, और अभी भी कंटिन्यू पढ़ भी रहा है, तो कार्य भी कंप्लीट नहीं हुआ, परफेक्ट पूर्ण नहीं हुआ, मतलब वो कंटिन्यू ही जारी है, चल रहा है पास्ट में ही। तो वह सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ही के साथ हैड बीन, ही हैड बीन पढ़ रहा था रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग, वो कहाँ पढ़ रहा था, ऑब्जेक्ट हम लोग क्या ऑब्जेक्ट क्या रिमेन, जो कुछ भी है रिमेन है इसमें, इन दिस क्लास, इन दिस क्लास, he had been reading in this class। 3 वर्ष से, 3 वर्ष क्या, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, क्यों अनिश्चित समय, 3 वर्ष पता है कौन से, तो ये हम लोग को पता चल पा रहा है कौन से समय है 3 वर्ष के, 2017 2018, जैसे कुछ कंफर्म नहीं कि 2017 से 2020 तक, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या होगा इसके साथ फॉर का यूज, फॉर 3 years। इस तरह सेंटेंसेस को बनाया जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर कोई भी ऐसे है तो इसको ऐसे ही बनाया जाएगा। अब हम लोग चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाएं। अब हम लोग आए हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। सेंटेंसेस वे होंगे जिन सेंटेंसेस में नहीं का वर्ड यूज किया गया होगा। सेंटेंसेस जो हो वो प्रोविजन को, नेगेटिव को, सेंटेंस को, नॉट को प्रदर्शित जरूर करेंगे, नहीं को जरूर सेंटेंसेस करेंगे। वो भी सेंटेंस उसी तरह ही होंगे, बस इन सेंटेंसेस में नहीं या ना वर्ड का यूज जरूर किया गया होगा। तो वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस जहां पर भी होंगे उनमें हमें वर्ब जो हमारी थी हैड बीन थी, तो उन दोनों के बीच में ही हमको नॉट लगा देना है, या हैड के बाद जो हमारी वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देना है यहाँ पर। और दोनों के बीच में भी देख लो, किसी तरीके से दोनों के बीच में लगा दो, और चाहे हैड के बाद नॉट लगा दो, किसी एक तरीके से वर्ड को हमको नॉट लगाना है। और बाकी सेम स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट वर्ब, टाइम, सब कुछ उसी तरह है। अब पहले चलते हैं हम लोग सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है, राधा सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही थी। कौन सब्जेक्ट है हमारे पास, राधा, राधा सब्जेक्ट है, तो राधा को हम लोग निकालेंगे, सब्जेक्ट राधा, राधा, फिर हैड, फिर नॉट नहीं इसलिए नॉट, बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स। देखो राधा हैड नॉट बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स, हैड नॉट बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स, अपने कपड़े, राधा गर्ल है इसलिए सी हर उसके साथ पोसेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया अपने साथ, राधा गर्ल है इसलिए हर का यूज, राधा हैड नॉट बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स। अब सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय है, सर्टेन टाइम, तो सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सेंटेंस बिल्कुल सरल बना, राधा हैड नॉट बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 2 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ रहा था। कौन, मैं 2 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ रहा था, सब्जेक्ट मैं, आई हैड, पास्ट बात ये भी चलेगी, कंडीशन वही है, नहीं भी है, आई हैड नॉट बीन, पढ़ रहा था रीडिंग,
हिंदी, आई हैड नॉट बीन रीडिंग हिंदी। और 2 सप्ताह से, अब 2 सप्ताह पता नहीं कौन से 2 सप्ताह है, तो 2 सप्ताह हमको पता नहीं कौन से सप्ताह है, पीछे आना तो इसे पिछले सप्ताह से तो सर्टेन हो जाता है, मगर ये 2 सप्ताह पता नहीं कौन से हैं, तो अनसर्टेन है, इसलिए इसके साथ लगेगा फॉर 2 वीक्स। तो सेंटेंस क्या बना, आई हैड नॉट बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 वीक्स। मैं 2 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ रहा था। इसी तरह सेंटेंस जो भी होगा नेगेटिव को बनाया जाएगा, कोई भी सेंटेंस हो सब इसी तरह ही बनेंगे। अब हम लोग आएंगे अगले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, और कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे वो होंगे जिन सेंटेंसेस में क्या से शुरुआत होगी। तो क्या के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हेल्पिंग वर्ब को, हैड को सबसे आगे रख देना है, और सब सेंटेंस फिर उसके बाद एक एक करके रखते चले आना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की और। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे ही वाक्य जो होंगे जिन वाक्यों में किसी से क्वेश्चन आस्क किया गया होगा, और ये भी सेंटेंस उसी कंटिन्यूटी पर ही बेस्ड होंगे, पास्ट टेंस पर ही इंडिकेशन की ओर होंगे, और इनमें भी टाइम ऑफ सर्टेनिटी जरूर दिया गया होगा, सर्टेन या अनसर्टेन टाइम, सिंस या फॉर के लिए जरूर दिया गया होगा, और सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे होंगे, दिस सेंटेंसेस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो first I am coming to the structure of the sentence. The structure of the sentence is you have only to put the helping verb had just before to the subject. Subject के ठीक पहले had को रख देना है, उसके बाद been and be first form object since for के बाद time। एक एक करके पॉइंट। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होने पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट का यूज करना है इंट्रोगेटिव निगेटिव होने पर, और बाकी शेप सेंटेंस सब उसी तरह ही बनाए जाएंगे सेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो जैसे पहला सेंटेंस हमारे पास है, क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था। क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था। तो क्या देखो बच्चा 10 मिनट से टाइम हमको ले दिया, 10 मिनट से टाइम कैसा, से के लिए टाइम इंडिकेशन से के लिए है, टाइम जहां पर भी होगा से जरूर होगा, और जहां चिल्ला रहा था कंटिन्यूटी है, तो हमारा टेंस कैसा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, हैड द चाइल्ड, बच्चा क्या है, हैड द चाइल्ड, वर्ब को क्या के लिए रखी गई, हैड द चाइल्ड, फिर उसके बाद बीन, हैड द चाइल्ड बीन, और फिर चिल्ला रहा था क्राइंग, फर्स्ट फॉर्म हो गया, हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, 10 मिनट से 10 मिनट कौन से हैं पता नहीं, सर्टेन है अनसर्टेन, तो ये पीरियड ऑफ टाइम फॉर 10 मिनट्स। तो इस तरह सेंटेंस को बनाया गया, हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। तो इस तरह सेंटेंस को हम लोगों ने बनाया एक एक करके, पॉइंट करके। ये 10 मिनट्स क्या है, टाइम है, सिंस फॉर के बाद ही रखा गया, और पूरा एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। दूसरा सेंटेंस ये भी बहुत आसान है, क्या वे दिल्ली में 1990 से नहीं रह रहे थे। क्या वे दिल्ली में 1990 से नहीं रह रहे थे। तो क्या है, तो क्या के लिए इसमें भी रखा जाएगा, हैड। तो सब्जेक्ट के स्टार्ट हो सेंटेंस हैड दे, निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैड दे नॉट बीन, हैड दे नॉट बीन रहना, लिविंग, LIVING लिविंग, और कहाँ रह रहे थे, हैड दे नॉट बीन लिविंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे इसके बाद, लिविंग, ऑब्जेक्ट क्या है, इन दिल्ली, और क्या 1990 से, तो 1990 सर्टेन टाइम है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 1990। तो इतना सेंटेंस बनाया गया, हैड दे नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। इस तरह एक एक सेंटेंस को एक एक करके बना दिया जाएगा, पूरा सेंटेंस कंप्लीट इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनता जाएगा। अब हम लोग चलेंगे W टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो W टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वे होंगे जिनमें कब, क्यों, कैसे, कहां आदि सेंटेंसेस में बीच में दिया होगा। तो जो वाक्यों के बीच में हो तो उसको सबसे पहले कब, क्यों, कहां को उठा करके स्टार्टिंग में ही हमें इस वर्ड के पहले, हेल्पिंग वर्ब हैड के पहले ही पुट कर देना है, यहीं पर हमको रख देना। क्या रखा जाएगा, हैड, और उसके पहले हमारा WH वर्ड, जो भी WH वर्ड है, कब, क्यों, कहां, पहले, इसको सबसे पहले रख दिया जाएगा। और इस तरह सभी सेंटेंसेस हमारे सब बन जाएंगे WH टाइप सेंटेंसेस, जितने भी होंगे सेंटेंस
WH टाइप डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। अब स्ट्रक्चर हमारा सेम वही तरह रहा, जैसे WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, MB फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम, ऐसे एक एक करके पूरे सेंटेंस को लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट किया जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग बनाएंगे। अब जब हम लोग WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर चल रहे हैं कि उनको कैसे बनाया जाए, तो हम लोग आए पहले WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस इस तरह है, तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। तो इसमें भी इंट्रोगेटिव मार्क को यूज किया गया, क्यों वर्ड है, इसी WH वर्ड को सबसे पहले रखा जाएगा। तो WH वर्ड क्यों के लिए हो गया वाई, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट यानी यू, फिर बीन, फिर एमबी फर्स्ट खेलना, प्लेइंग, वाई हैड यू बीन प्लेइंग, और क्या खेले थे ऑब्जेक्ट क्रिकेट। सुबह से समय हमारे पास आ गया सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बनाया गया है एकदम सिंपल तरीके से। जो भी WH वर्ड होगा उसको स्टार्टिंग में उठा करके पुट कर देना है और बाकी सेम सेंटेंस को ऑलरेडी इंट्रोगेटिव की तरह ही पुट कर देना है। तो जैसे व्हाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, एक एक सेंटेंस वर्ड को रखा गया, एकदम एग्जैक्ट बनता गया। अगला देखो, पुलिस चोरों का पीछा 1 घंटे से कहाँ कर रही थी। सेंटेंस क्या है, पुलिस चोरों का पीछा 1 घंटे से कहाँ कर रही थी। तो देखो कहाँ कर रही थी, तो हमारा WH वर्ड है कहाँ लिया लो, सबसे पहले क्या निकालेंगे WH वर्ड वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब आगे हैड, पुलिस, द पुलिस 1 घंटे से कहाँ कर रही थी, वेयर हैड द पुलिस, फिर बी पीछा करना, चेजिंग CHASING, चेजिंग होता है CHASING, चेजिंग, और किसका चेंज करें, द थीव्स, चेजिंग द थीव्स। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, वेयर हैड द पुलिस बीन चेजिंग द थीव्स। फिर अब बचा क्या इसमें, तो पुलिस भी हो गया, पूरा एक एक करके में चले। अब बचा क्या हमारे पास, टाइम बचा है, टाइम क्या है 1 घंटे से। तो 1 घंटे हमारा क्या है, अनसर्टेन है कि सर्टेन, ये पीरियड ऑफ टाइम कौन सर्टेन टाइम है, 1 घंटे से, अब पता ही कौन सा 1 घंटा, तो फॉर एंड और। इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। कोई भी जो सेंटेंस हमारे पास होगा तो हम लोग इसी तरह से हर सेंटेंस को बनाएंगे। तो पुलिस चोरों का पीछा घंटे से कहाँ कर रही थी, तो वेयर हैड द पुलिस बीन चेजिंग द थीव्स फॉर एन आवर। इस तरह कोई भी WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके WH वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड को हमें उठा करके कब, क्यों, कहाँ, कैसे को स्टार्टिंग में रखकर पूरे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव की तरह ही बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल सरल पैटर्न है। आपको सभी को सेंटेंसेस में पूरे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH टाइप या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मेट को याद कर लेना है। उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सभी सेंटेंस बनते जाएंगे और एक एक सेंटेंस आपका बनता रहेगा। तो किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।